हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम अपने कोल माइन रेगुलेशन 2017 सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रेगुलेशन नंबर 118 से लेके रेगुलेशन नंबर 122 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके आने वाले डीजीएमएस माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन हो या फिर कोल इंडिया का रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हो, उसमें आपको मदद कर सकता है। तो यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा हर एक अपडेटेड वीडियो आप तक सही समय पे पहुंच सके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेगुलेशन नंबर 118 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, नो वर्किंग सॉल बी मेड इन टू सीम्स लाइंग विद इन डैश मीटर ऑफ ईच अदर। अगर कोई दो सीम है, मान के चलिए एक ये सीम है और एक ये सीम है, इन दोनों के बीच का जो पार्टिंग है, मतलब जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, तो उस पर काम नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 7 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 9 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 10 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 मीटर। यदि कोई दो सिम के बीच का डिस्टेंस 9 मीटर या उससे कम हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस सिम में वर्किंग नहीं करते हैं एक स्पेशल कंडीशन में करते हैं। तो वही है क्वेश्चन नंबर 2, परमिशन सॉल हैव टेकन फ्रॉम डैश टू वर्क इन अ कंटिजिवस सिम। और कंटिजिवस सिम आपको पता होगा, दो सिम के बीच का डिस्टेंस अगर 9 मीटर से कम है तो उसको हम लोग बोलेंगे कंटिजिवस सिम। तो कंटिजिवस सिम में वर्क करने के लिए हम लोग को किससे परमिशन लेना होता है? ऑप्शन नंबर ए CIM से, ऑप्शन नंबर बी RIM से, ऑप्शन नंबर सी CIM एंड RIM दोनों से, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CIM से परमिशन लेके आप कोई दो ऐसा सिम जिनके बीच का डिस्टेंस 9 मीटर से कम है उसमें वर्किंग चला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वर्किंग विच इज डन इन अ कंटिजिवस सिम इज कॉल्ड। अगर कोई एक कंटिजिवस सिम है, जैसा कि मैंने बताया एक ये सिम है एक ये सिम है, इन दोनों के बीच का पार्टिंग 9 मीटर से कम है, तो इन दोनों सिम में अगर कोई वर्किंग चल रहा है तो उस वर्किंग को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए कंटिजिवस डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी कंटिन्यूइंग वर्किंग, ऑप्शन नंबर सी कंटिजिवस वर्किंग, ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंटिजिवस वर्किंग। ठीक है, कंटिजिवस सिम में जो वर्किंग चलाया जाता है उसको हम लोग कंटिजिवस वर्किंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इफ द स्टार्टा आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ डैश पिलर्स इन वन सिम में नॉट बी वर्टिकली अबव और बिलो। जनरल केस में क्या रखा जाता है, पिलर जो है वो वर्टिकली अबव या फिर बिलो होना चाहिए, लेकिन अगर स्टार्टा का इंक्लाइनेशन कितना होगा तो पिलर अगर एक सिम के ऊपर का वर्टिकली अबव या फिर बिलो नहीं भी होगा तो भी चलेगा। ऑप्शन नंबर ए मोर देन 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी लेस देन 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री एंड मोर, ऑप्शन नंबर डी नॉट मोर देन 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोर देन 30 डिग्री। अगर स्टार्टा का इंक्लिनेशन 30 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तब जरूरी नहीं है कि दोनों सिम का जो पिलर है वो एक के ऊपर एक वर्टिकली अबव या फिर बिलो रहे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्टिंग लेफ्ट बिटवीन एनी टू सिम सॉल डैश मीटर इन थिकनेस। अगर हम लोग कंटिजिवस सिम में वर्किंग कर रहे हैं तो कंटिजिवस सिम में वर्किंग करने के दौरान हम लोग को कितना मीटर का एटलीस्ट एक पार्टिंग रखना है? ऑप्शन नंबर ए नॉट लेस देन 9 मीटर, ऑप्शन नंबर बी नॉट मोर देन 9 मीटर, ऑप्शन नंबर सी नॉट मोर देन 9 मीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी नॉट लेस देन 3 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नॉट लेस देन 3 मीटर। 3 मीटर से कम पार्टिंग आपको नहीं रखना है, ये रख सकते हैं जब आपको CIM छूट देते हैं तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, रेगुलेशन 119 स्टैंड्स फॉर, मतलब कि रेगुलेशन नंबर 119 का टाइटल क्या है? ऑप्शन नंबर ए मल्टी सेक्शन वर्किंग, ऑप्शन नंबर बी वर्किंग अंडर रेलवे एंड रोड, ऑप्शन नंबर सी प्रोटेक्टिव वर्क बिफोर माइन इज क्लोज्ड। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्किंग अंडर रेलवे एंड रोड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, नो एक्सट्रैक्शन शॉल बी कंडक्टेड विद इन डैश मीटर ऑफ एनी रेलवे और एनी पब्लिक वर्क। किसी भी रेलवे या फिर पब्लिक वर्क के जो ओनर के कंट्रोल में नहीं है, जो ओनर का नहीं है, उसके आसपास से कितना दूरी तक किसी भी तरह का एक्सट्रैक्शन रिडक्शन का काम नहीं करना है विदाउट परमिशन फ्रॉम CIM। ऑप्शन नंबर ए 15 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 30 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 45 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 60 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45 मीटर। ठीक है, 45 मीटर के अंदर किसी भी तरह का कोई भी एक्सट्रैक्शन या फिर रिडक्शन का काम नहीं होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 8 इसी के प्रोविजन से रिलेटेड है कि प्रोवाइडेड दैट किसके परमिशन से 45 मीटर के अंदर भी, पब्लिक रोड या फिर रेलवे या फिर बिल्डिंग के 45 मीटर के अंदर भी किसके परमिशन से वर्किंग किया जा सकता है, एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है, रिडक्शन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सीजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी सीआईएम, ऑप्शन नंबर सी आरआईएम, ऑप्शन नंबर डी सीआईएम, आरआईएम या फिर डीएम, तीनों का परमिशन चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीआईएम, जैसा कि मैंने क्वेश्चन 7 में ही डिस्कस किया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है डैश में ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट सच प्रोटेक्टिव वर्क इन बिलो ग्राउंड और सरफेस। बिलो ग्राउंड या फिर सरफेस पे प्रोटेक्टिव वर्क बनाने का या फिर प्रोटेक्टिव वर्क का काम कराने का परमिशन कौन देगा, मतलब ऑर्डर देगा। ऑप्शन नंबर ए सीआईएम, ऑप्शन नंबर बी आरआईएम, ऑप्शन नंबर सी ओनर, ऑप्शन नंबर डी एनी ऑफ 3, मतलब तीनों में से कोई भी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीआईएम देते हैं, ये ऑर्डर देते हैं ओनर को कि आप माइंस को बंद करने से पहले क्या कर लीजिए, जो भी प्रोटेक्टिव वर्क है उसको कंप्लीट कर लीजिए सरफेस पे या बिलो ग्राउंड में। इसका रेफरेंस आप रेगुलेशन नंबर 120 से ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सीआईएम में ऑर्डर डैश टू कंस्ट्रक्ट प्रोटेक्टिव वर्क बिफोर माइन इज क्लोज्ड। रेगुलेशन नंबर 120 है, वो रेगुलेशन नंबर 5 पे क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। मतलब जिस माइंस पे रेगुलेशन नंबर 5 अप्लाई हो रहा है, यानी कि नोटिस ऑफ अबंडमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस, वैसे केस में सीआईएम जो ऑर्डर देते हैं कि आप माइंस बंद करने से या फिर डिसकंटिन्यू करने से पहले सरफेस पे या फिर अंडरग्राउंड में प्रोटेक्टिव वर्क लगा के रखिए, ताकि किसी भी अनऑथोराइज पर्सन का वहां पे आगमन ना हो सके। तो सीआईएम ये किसको ऑर्डर देंगे? ऑप्शन नंबर ए मैनेजर को, ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट और मैनेजर को, ऑप्शन नंबर सी चीफ ऑनर को, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओनर। ठीक है, ओनर को सीआईएम जो है वो ऑर्डर देते हैं। यदि आप लोग में से कोई डीजीएमएस का एग्जामिनेशन देने वाले हैं माइनिंग सरदार का, या फिर कोल इंडिया लिमिटेड का रिक्रूटमेंट का तैयारी कर रहे हैं माइनिंग सरदार या फिर ओवरमैन का, तो आप माइनिंग मिस्ट्री की तरफ से प्रोवाइड कराया गया प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज 2023 ले सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में आपको टोटल 850 प्लस एमसीक्यू मिलेगा। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट माइनिंग सरदार और ओवरमैन का सिलेबस को देखते हुए बनाया गया है। 850 प्लस एमसीक्यू में आपको सीएमआर एक्ट रूल से एमसीक्यू रहेगा, वेंटिलेशन फ्लेम सेफ्टी लैम्प माइन गैसेस से एमसीक्यू मिलेगा, सपोर्ट इन अंडरग्राउंड से एमसीक्यू मिलेगा, शॉर्ट फायरिंग से, वीटी रूल से और कुछ जनरल माइनिंग से आपको क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगा। इसको परचेस करने के लिए आप सिंपली स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे कांटेक्ट या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस पीडीएफ को परचेस करके अपना तैयारी को और संपूर्ण बना सकते हैं। ये पीडीएफ रिक्रूटमेंट के पर्पस से या फिर माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के पर्पस से, दोनों पर्पस से आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। डैश ऑफ एवरी बिलो ग्राउंड माइन शॉल हैव फिक्स्ड बाउंड्री ऑफ माइन। एक माइंस का अपना एक प्रॉपर फिक्स्ड बाउंड्री होना चाहिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मतलब कौन ये इंश्योर करेगा? ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी, वेट मैं कलर चेंज कर लेता हूं एक बार, हाँ, ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट और मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी सर्वेयर, ऑप्शन नंबर डी मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट और मैनेजर। ठीक है, ये ओनर एजेंट और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वेयर वर्क इज डन इन मोर देन वन सीम, बैरियर केप्ट एट बाउंड्री शॉल बी डैश एंड ऑफ सेम डायमेंशन। जहां पे एक या एक से अधिक सीम में काम हो रही है, वहां पे जो बैरियर रहेगा बाउंड्री पे वो किस टाइप का रहेगा? हॉरिजेंटली कोइंसिडेंट, वर्टिकली हाफ, हॉरिजेंटली इक्वल या फिर वर्टिकली कोइंसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्टिकली कोइंसिडेंट, और वो सेम डायमेंशन का रहना चाहिए। ठीक है, जैसा कि यहां पे मैंने लिख दिया एंड ऑफ सेम डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वेयर वर्किंग ऑफ एनी सीम आर एक्सटेंडेड विद इन एनी शॉर्टर डिस्टेंस डैश में रिक्वायर ओनर टू कंस्ट्रक्ट प्रोटेक्टिव वर्क। जितना भी प्रोविजन में दिया गया कि इससे ज्यादा आपको अपना माइंस का काम एक्सटेंड नहीं करना है, किसी कारणवश उससे ज्यादा अगर हो गया तो कौन ये ऑर्डर दे सकता है उस माइंस के ओनर को कंस्ट्रक्टिव वर्क करने का? ऑप्शन नंबर ए सीआईएम, ऑप्शन नंबर बी आरआईएम, ऑप्शन नंबर सी ओनर ऑफ एडजेसेंट माइन यानी पड़ोसी माइंस का ओनर, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीआईएम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है ये। नो वर्किंग शॉल बी मेड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी माइन। ओपन कास्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, रेगुलेशन नंबर 122 से रिलेटेड, कि माइंस के बाउंड्री के कितने मीटर के अंदर किसी भी तरह का नो वर्किंग शॉल बी मेड, मतलब उतने डिस्टेंस के अंदर किसी भी तरह का वर्किंग नहीं चलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 15 मीटर,
ऑप्शन नंबर बी 3 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 7.5 मीटर और ऑप्शन नंबर डी 45 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7.5 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। डैश में रिक्वायर टू एक्सटेंड और रेस्ट्रिक्ट द वर्किंग ऑफ एनी माइन। किसी भी माइंस का अगर एक्सटेंशन ज्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है उनके ओपिनियन में, तो कभी भी एट एनी टाइम वो क्या कर सकते हैं, उस माइंस का जो वर्किंग है उसको रोक सकते हैं। कौन? ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी ओनर, ऑप्शन नंबर डी सर्वेयर। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CIM। ठीक है, हालांकि कोल माइन रेगुलेशन का एक ब्रीफ PDF मैंने रेडी कर दिया है जिसमें आपको 1500 प्लस MCQ मिलेगा। ये PDF आपको 1 नवंबर से मिलना चालू हो जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसमें पूरा आपको रेगुलेशन नंबर 1 से रेगुलेशन नंबर 260 तक के बीच के MCQ प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत, कीप सपोर्टिंग अस। धन्यवाद। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री की लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।